सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बातें कुछ काम की। और आज मैं एक ऐसा वीडियो लेके आई हूँ जो लोग बहुत दिन से मेरे से पूछ रहे हैं कि कनाडा में कितने एक्सपेंसेस होते हैं और कितना तुम सेव कर लेते हो। तो मैं आज एक स्पेशल वीडियो उस पे लेकर आई हूँ कि मंथली एक्सपेंसेस कनाडा में कितने रहते हैं और कितनी सेविंग्स रहती है। सबको ये लगता है कि कनाडा में है या यूएस में है या किसी भी फॉरेन कंट्री में है, अब्रॉड में है, तो बहुत ज़्यादा अर्निंग है और अर्निंग ज़्यादा है तो सेविंग्स भी ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाती है। लेकिन मैं कहीं ना कहीं इस बात से थोड़ी सी सहमत नहीं हूँ, बिकॉज़ अगर आपकी यहाँ पे अर्निंग ज़्यादा है, अगर आप अर्न डॉलर्स में करते हो तो आप स्पेंड भी तो डॉलर्स में ही कर रहे हो। तो अर्निंग जो है यहाँ पे अगर डॉलर्स में है तो स्पेंडिंग भी डॉलर्स में है। तो इसी चीज़ को आज मैं बताने के लिए कुछ पॉइंट्स पे बात करूँगी कि किस चीज़ में यहाँ ज़्यादा खर्चा है और किस चीज़ में मतलब कितनी सेविंग आप कर सकते हो किसी चीज़ के अंदर। तो आज का जो ये टॉपिक रहेगा इस वीडियो के अंदर वो है मंथली एक्सपेंसेस एंड सेविंग्स इन कनाडा। साथ में टिप्स भी देने वाली हूँ कि अगर आप इमिग्रेंट हैं, न्यूली मूव करे हैं कनाडा में, तो किस तरह आप अपना थोड़ा बहुत पैसा जो है वो बचा सकते हैं और थोड़ी सी बचत कर सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहली बात मैं करूँगी कॉस्ट ऑफ लिविंग की। सो कनाडा में लिविंग जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव रहती है और कॉस्ट जो है वो वेरी करती है प्लेस टू प्लेस, आई मीन लोकेशन के ऊपर और टाइप ऑफ अकोमोडेशन आप ले रहे हो। सो यहाँ पे जनरली या तो जितने भी इमिग्रेंट्स होते हैं वो 3 टाइप के अकोमोडेशंस को प्रेफर करते हैं। 1 इज़ द बेसमेंट, सेकेंड इज़ द कॉन्डो एंड थर्ड इज़ द अपार्टमेंट्स। तो सबसे पहले जो बेसमेंट होती है वो सबसे ज़्यादा चीप होती है रहने के लिए, उसका खर्चा बहुत कम होता है अपार्टमेंट्स और कॉन्डोज के कंपैरिजन में। तो जो बेसमेंट होती है उसका बेसिकली डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर। तो अगर आपकी लोकेशन मेन सेंटर में है, डाउनटाउन में है, तो इसका रेंट होता है 1 BHK का $1800। और अगर आप थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में रह रहे हैं तो इसका जो रेंट है वो 1 BHK का रहता है 1200 to 1500। बेसमेंट्स भी 2 टाइप की होती हैं। 1 इज़ द वॉकआउट बेसमेंट और सेकेंड होती है सिंपल बेसमेंट। वॉकआउट बेसमेंट और सिंपल बेसमेंट में डिफरेंस सिर्फ ये होता है कि वॉकआउट में जो विंडो साइज होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है और जो सिंपल होती है बेसमेंट उसकी विंडो साइज छोटा होता है। अगर आपको विंडो साइज भी चेक करना है तो काइंडली मेरी विजिट कीजिए वीडियो जिसमें मैंने अपना होम टूर दिखाया था। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूँगी और आई लिंक में भी दे दूँगी। तो जो वॉकआउट बेसमेंट होती है वो विंडो साइज की वजह से उसका जो रेट है वो भी हाई रहता है, विच इज़ 1200 to 1500। और जो सिंपल बेसमेंट होती है उसका रेंट जो है वो 900 रहता है अगर आप लोग आउटस्कर्ट्स में रह रहे हैं। और अगर आप सेंटर ऑफ द सिटी जैसे कि डाउनटाउन में रह रहे हैं तो उसका जो रेट है वो वेरी करता है, वो $1800 भी हो सकता है। वॉकआउट का 1500 to 1800 के बीच में रहेगा और सिंपल का 1200 to 1500 डॉलर्स के बीच में रहेगा। फिर बेसमेंट्स में आपको हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि वाईफाई फ्री रहता है आपका, लॉन्ड्री फ्री रहती है, पार्किंग फ्री रहती है एंड आपको कोई हाइड्रो बिल्स भी पे नहीं करने पड़ते। लेकिन जो सेकंड मोड ऑफ अकोमोडेशन है वो है अपार्टमेंट्स। अपार्टमेंट्स का भी सेम यही रहता है। अगर आप आउटस्कर्ट्स में रहेंगे तो इसका रेंट रहेगा अराउंड 1500 to 1800 के बीच में। और अगर आप थोड़ा सा सेंटर में रहेंगे, डाउनटाउन में रहेंगे, तो इसका रेट जो है वो 1800 से 2500 के बीच में रहता है। सो अपार्टमेंट पे कुछ खर्चे जो इंक्लूडेड नहीं रहते हैं उसमें जो पहला खर्चा है जैसे कि हाइड्रो बिल, तो $50 पर मंथ हाइड्रो बिल के लिए पे करना पड़ेगा। $60 अगर मैं कहूँ तो पार्किंग बिल होगा आपका, पार्किंग के लिए पे करना पड़ेगा। $10 आपको पर मंथ, पर वीक, इनफैक्ट पर वीक आपको अगर लॉन्ड्री, क्योंकि वो शेयरिंग बेसिस पे रहती है, तो पर वीक आपको $10 पे करना पड़ेगा। तो मंथ के हिसाब से वो $40 to 50 के बीच में अराउंड पड़ जाता है। और साथ ही साथ वाईफाई कनेक्शन भी आपको लेना पड़ेगा, वो वहाँ पे फ्री नहीं होता है, तो अगेन उसका रहता है $50। तो करीबो करीब अगर 1500 रेंट है तो वो कहीं ना कहीं 1600-1700 के बीच में पड़ जाता है, वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। सो लिविंग के लिए मैं आपको यही टिप देना चाहूँगी कि कोशिश कीजिए आप अपने घर
जो है, जो भी आप अपना अकोमोडेशन बाय करते हैं वो अपने ऑफिस के, अपने वर्क प्लेस के नज़दीक लीजिए, सो दैट आपका ट्रैवल भी बचेगा, ट्रैवल का जो खर्चा है वो भी बचेगा, साथ में आप थोड़ा कम पैसा भी पे कर रहे हैं और आपकी एनर्जी भी सेव होगी। सो सेकंड पॉइंट है ग्रोसरी, जिसका भी बहुत ज़्यादा खर्चा रहता है कनाडा में। तो ग्रोसरी जनरली यहाँ पे लोग या तो वीकली करते हैं या फिर 15 डेज़ में एक बार ही करते हैं। ग्रोसरी करना सीरियसली यहाँ बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ग्रोसरी में। 3 to 4 आवर्स मिनिमम है ग्रोसरी करने अगर आप जाते हैं। तो जो ग्रोसरी का खर्चा है, इट ऑल डिपेंड्स द नंबर ऑफ पर्सन इन योर फैमिली as well as your eating habit. For example, मेरी फैमिली में I have a family of 3 person like me, my husband and my kid. So हमारा जो ग्रोसरी का एक्सपेंस रहता है पर मंथ वो 300 to 500 के बीच में रहता है। ये वेरी करता रहता है, तो मैक्सिमम अप्रॉक्सीमेट मैं आपको बता रही हूँ वो 500 है अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रोसरी करते हो। और साथ में अब ग्रोसरी करोगे तो आपके पास कार अगर नहीं है तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी ऑप्ट करना पड़ेगा, तो उसका भी एक्स्ट्रा खर्चा रहता है। वो 500 आप अप्रॉक्सीमेट लगा के रखिए, ग्रोसरी प्लस पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो आप उसमें यूज़ कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं जो टिप देना चाहूँगी वो ये है कि कोशिश कीजिए आप ऑनलाइन ग्रोसरी कीजिए, क्योंकि जब आप ऑनलाइन ग्रोसरी करेंगे तो आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, और बाहर नहीं जाना पड़ेगा तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं करना पड़ेगा, आपको अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी। सो तीसरा मेन पॉइंट आता है ट्रांसपोर्टेशन। सो ट्रांसपोर्टेशन भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा खर्चा है। तो अगर आपके पास अपनी कार है तो मैं उसका आपको एक्सपेंस बताऊंगी, और अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे तो उसका भी मैं आपको एक्सपेंस बताऊंगी। अगर आपके पास अपनी कार है और आप अगर यूज्ड कार को बाय करते हैं जिसकी रेंज 10,000 से 20,000 में आपको डॉलर्स में अच्छी यूज्ड कार मिल जाएगी। सो अगर आप न्यू कार बाय करते हैं तो वो 20,000 से 40,000 तक की रेंज में आपको पहुंच जाती है डॉलर्स में। लेकिन अगेन इट डिपेंड्स आप किस तरह की कार को बाय करना चाहते हैं। सब अपने हिसाब से अपना मॉडल चूज़ करते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप कोई भी कार यूज़ कर रहे हैं तो उसका अप्रॉक्सीमेट खर्चा $1,000 है पर मंथ, जिसके अंदर आपको 200 to 300 उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट देनी है कार की, 300 to 400 यहाँ पे इंश्योरेंस रहती है कार की। अब ये जो इंश्योरेंस होती है ये डिपेंड करती है, जितनी ज़्यादा आपकी नई कार होगी उसकी इंश्योरेंस उतनी ही कम होगी। अगर आपकी कार काफ़ी पुरानी है, मॉडल काफ़ी पुराना है, तो उसकी इंश्योरेंस भी ज़्यादा रहेगी। लेकिन अप्रॉक्सीमेटली $300 to $400 इंश्योरेंस रहती ही रहती है। रेस्ट इसमें जो खर्चा होता है वो होता है गैस का। गैस अगर आप डेली ऑफिस अपना कार लेके जा रहे हैं तो आपका पर वीक $50 to $60 का खर्चा रहेगा अप्रॉक्सीमेट। रेस्ट इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस यू आर कवरिंग। रेस्ट अगर ये तो है वीक का, लेकिन अगर आप वीक में से वीकेंड पे निकाल रहे हो तो आप $100 पर मंथ लेके चल सकते हो। साथ ही साथ पार्किंग का भी खर्चा रहता है, तो $10 to $15 अगर जो है वो मिनिमम एक्सपेंस है आपका पार्किंग का। लेकिन अगर आप डाउनटाउन जैसी जगह में जाते हैं तो वहाँ पे जो है वो खर्चा $20 से $25 के बीच में पहुँच जाता है। सो अगर मैं सिंपल कहूँ तो कार का एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है, कार्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अब बात करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट। सो फर्स्ट टाइम जो आपका पास बनता है, बस पास बनता है, वो $100 बनता है फर्स्ट टाइम। और अगर आपके पास है तो आपको अगर कहीं कम्यूट करना है तो मिनिमम आपका $3 लगता है। लेकिन अगर आपके पास बस पास नहीं है तो आपका जो मिनिमम खर्चा है वो अगर पर राइड अगर आपको कहीं पे भी जाना है तो वो मिनिमम $4 लगेगा ही लगेगा। मतलब $3 और $4 से रेंज शुरू होती है। किड्स अंडर द एज ऑफ 12 जो है उनके लिए ये फैसिलिटी बिल्कुल फ्री है। आप अपने 12 साल से छोटे बच्चे को अपने साथ लेके जा सकते हैं, उसका कोई टिकट नहीं लगेगा। साथ ही साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसेस का एक और फ़ायदा है, यहाँ पे एक इतनी अच्छी चीज़ है कि अगर फॉर एग्जांपल आप कहीं जा रहे हो और आपने वहाँ पे जाने के लिए $4 स्पेंड करे हैं, तो अगर आप विदिन 2 आवर्स वापस आ जाते हो बस के अंदर तो आपका टोटल फेयर सिर्फ $4 लगेगा। मतलब आपका जाना और आना जो है वो $4 में होगा। लेकिन अगर आपको 2 घंटे से ज़्यादा लग जाते हैं कहीं पे, लेट्स से आप 2 आवर्स 5 मिनट पे भी आते हो, तो वो आपका जो
खर्चा है वो $8 जाएगा, $4 पर राइड। तो अप्रॉक्सीमेट अगर मैं बस का फेयर बोलूँ और आप वर्किंग है तो मेरे ख्याल से $150 अप्रॉक्सीमेट है खर्चा, इससे ऊपर नहीं लगेगा। रेस्ट इट डिपेंड्स आपकी कितना डिस्टेंस है आपका अपने घर से या जहाँ से आप बस ले रहे हो। और साथ ही साथ जो गो ट्रेन्स की भी यहाँ पे अच्छी फैसिलिटी है, उनका $30 पर डे जो है वो मैक्सिमम लग जाता है। और यहाँ पे कैब्स की फैसिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन कैब्स भी दूसरी तरफ अगर मैं कहूँ तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। यहाँ पे उबर, A1 जैसी कैब्स चलती है। A1 यहाँ का लोकल कैब का फ्रेंचाइजी है जो यहाँ पे चलती है और ये मीटर बेस्ड होती है। A1 जो कैब है वो मीटर बेस्ड होती है। यहाँ पे कैब्स बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है। अगर आपको 1 से 2 किलोमीटर का भी ट्रेवल करना है तो उसका जो फेयर होता है वो अप्रॉक्सीमेट $10 to $15 के बीच में रेंज करता है। और पीक आवर्स अगर हो तो इससे भी ज़्यादा रेट हो सकता है। स्नो के टाइम पे जब विंटर्स होती हैं तो इन कैब्स के रेट और ज़्यादा हाइक हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी टिप इस पे ये रहेगी कि अगर आप न्यूली इमिग्रेट हुए हैं कनाडा में तो प्लीज़ अभी कार मत लीजिए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए। वो आपका काफ़ी ज़्यादा जो है वो सेविंग्स में हेल्प करेगी। सो 4th नंबर पे मैं बात करूंगी डे केयर्स। तो अगर आपके बच्चे इन्फेंट्स हैं या टॉडलर्स हैं तो डे केयर, और आप दोनों वर्किंग है तो आपको डे केयर की फैसिलिटी भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो डे केयर का खर्चा है वो अप्रॉक्सीमेट $1,500 से $1,700 के बीच में है पर मंथ ओंटारियो रीजन में। और ये वेरी करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अगेन मेरा कॉन्सेप्ट हर टाइम यही रहेगा कि प्लेस टू प्लेस हर चीज़ वेरी करती है। लेकिन आपके पास अगर PR है और अगर आप लो इनकम फैमिली हैं तो आपको जो है वो कनेडियन गवर्नमेंट जो है वो $500 का रिबेट प्रोवाइड करते हैं। लेकिन उसके लिए क्लॉज ये रहता है कि आपकी सैलरी जो है दैट शुड बी लेस देन $80,000। स्कूल्स आर सॉर्ट ऑफ फ्री यहाँ पे, लेकिन अगर आपके पास आपका बच्चा प्री स्कूलर है या टॉडलर है और आप उसको प्री स्कूल में एनरोल करवाना चाहते हैं तो उसका पर क्लास का खर्चा रहता है $12 प्लस जो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट या जो भी आप यूज़ कर रहे हैं कम्यूट करने के लिए तरीका वो एक्स्ट्रा रहता है। तो यहाँ पे क्लासेस जो है वो 2 सिस्टम से रहती हैं, या तो थ्राइस अ वीक या 5 days a week। अगर आप 5 days a week जाते हैं तो $60 जो है पर वीक आपके बच्चे का एक्सपेंडिचर रहेगा सिर्फ क्लास का। तो इसके लिए मैं सिर्फ आपको टिप यही देना चाहूँगी कि आप अगर अभी न्यूली इमिग्रेट हुए हैं और आपको अगर नीड नहीं लग रही है बच्चे को स्कूल भेजने की तो आप बच्चे को लाइब्रेरी लेके जा सकते हैं। लाइब्रेरी में बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं प्री स्कूलर्स के लिए, टॉडलर्स के लिए। सो 5th पॉइंट मैं बताऊँगी रेस्टोरेंट्स के बारे में। यहाँ पे आपको हर वैरायटी का खाना मिल सकता है और सबसे अच्छी बात है हम लोग इंडियंस हैं, हमें इंडिया का गुड क्वालिटी का फूड मिलता है, लेकिन उसके लिए हमें अच्छी रकम चुकानी पड़ती है। अगर आपको खाने की क्वालिटी अच्छी चाहिए तो मनी की क्वांटिटी को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर एक फैमिली स्मॉल फैमिली है जैसे कि मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा, अगर आपकी 3 की फैमिली है तो $60 आपका जो है वो मैक्सिमम अच्छे से अच्छा आप उसमें स्टार्टर्स और अच्छा फाइन डाइन कर सकते हो। अच्छे रेस्टोरेंट में अगर आप गए हो तो $60 जो है वो इसका एक्सपेंस रहता है। रेस्ट आपको टिप देनी है तो 15% मिनिमम टिप रहती है। फूड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, रेस्टोरेंट्स काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। सो 6th पॉइंट में आप लोगों को बताऊंगी एंटरटेनमेंट के बारे में कि एंटरटेनमेंट का कितना खर्चा है। तो सबसे पहले थिएटर की बात करते हैं। अगर आप बाहर मूवी देखने जा रहे हैं तो जो आपका टिकट रहता है वो $20 पर पर्सन रहता है, प्लस जो आप एक्स्ट्रा खा रहे हैं वो अलग रहता है। लेकिन उससे बेटर मैं तो यही ऑप्शन ढूंढती हूँ कि अगर आप घर पे ही बैठ के मूवी देख सके तो वो सबसे अच्छा है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा चलता है IPTV, जो कि इंडियन केबल, जैसे हमारा इंडिया में केबल होता है वैसे यहाँ पे होता है IPTV, जिसके लिए हमें एक सेट ऑफ बॉक्स लेना पड़ता है। IPTV का बॉक्स लेना पड़ता है जिसकी कॉस्ट होती है $100 to $150। वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है। पर मंथ हमारे IPTV का जो है वो $10 to $15 जो है वो पे करना पड़ता है। सेकंड अगर हम देखें, फर्स्ट था IPTV, सेकंड होता है नेटफ्लिक्स का खर्चा, तो वो $14 पर मंथ रहता है पैक उसका। एंड थर्ड होता है अमेजॉन प्राइम, तो वो भी आपको $10 की कीमत में यहाँ पे मिल जाता है।
7th पॉइंट पे मैं बात करूंगी फ़ोन प्लान्स के बारे में। अभी आजकल फ़ोन्स के बिना लाइफ बिल्कुल ज़ीरो है, तो फ़ोन पे तो हम इन्वेस्ट करते ही करते हैं। तो जो यहाँ का फ़ोन प्लान है वो अप्रॉक्सीमेट $40 में पड़ जाता है, जिसके अंदर आपको कॉलिंग प्लस इंटरनेट की फैसिलिटी मिलती है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन और है। वो ऑप्शन ये है कि अगर तो आप बहुत मोबाइल फ्रीकर हैं कि आपको बार बार चेंज करना पसंद है, हर 3 मंथ्स में अगर आप फ़ोन लेना पसंद करते हैं, तो वो क्लॉज उन लोगों के लिए या वो बेनिफिट उन लोगों के लिए नहीं है। लेकिन अगर आप मेरी तरह है कि चलो एक बार इन्वेस्ट कर लिया, इट्स ओके, मुझे चेंज नहीं करना, तो आप लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे एक ऑप्शन ये है कि कंपनी के साथ 2 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट बाउंड कर सकते हैं, साइन कर सकते हैं, जिसमें हमें $40 जिसमें हमें कॉलिंग प्लस हमारा इंटरनेट मिलेगा, प्लस एक्स्ट्रा कुछ पैसे देके फ़ोन भी साथ में मिलेगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आई थी तो मैंने सैमसंग S9 का फ़ोन यहाँ पे बाय करा था, जिसमें मेरे को सिर्फ पर मंथ $70 पे करना पड़ता है। $40 मेरा इंटरनेट पैक और कॉलिंग का पैक है, प्लस $30 पर मंथ मैं उस फ़ोन के लिए पे कर रही हूँ। तो ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता है कि 70,000 में मुझे टोटल पूरा फ़ोन के साथ, सिम के साथ, कॉलिंग, एवरीथिंग मुझे मिल गया। 8th पॉइंट है ब्यूटी केयर। सो ब्यूटी केयर जो है उसमें अगर मैं बात करूँ सबसे पहले किड्स की, जैसे मेरा एक टॉडलर है तो अगर मुझे उसका हेयर कट करवाना होता है तो उसका एक्सपेंडिचर है $14, और मेरे हस्बैंड का जो एक्सपेंडिचर है हेयर कट का वो है $18। और अगर मैं फीमेल ग्रूमिंग की बात करती हूँ, जैसे कि आप बेसिक उसमें लेते हो, थ्रेडिंग हो गया, आपका अपर लिप्स हो गया या वैक्सिंग हो गया, तो पर मंथ आप लगा के चलिए $80 to $100 जो है वो आपकी कॉस्ट रहेगी। रेस्ट इट डिपेंड्स आप किस तरह के सैलून में जाके सर्विसेज ले रहे हैं। अगर आप बिल्कुल नॉर्मल सैलून में सर्विसेज ले रहे हैं तो ही $80 to $100 है। अगर आप बहुत हाईली अच्छे से सैलून में जाएंगे तो इससे भी ज़्यादा रेट जो है वो हो सकते हैं। सो इस पे मैं आपको यही टिप दूंगी, गेट द ग्रूमिंग अप्लायंसेस फ्रॉम वॉलमार्ट, कॉस्को और फ्रॉम एनीवेयर एंड स्टार्ट डूइंग एवरीथिंग बाय योरसेल्फ, क्योंकि उससे आपका पैसा भी बचेगा, टाइम भी बचेगा और एनर्जी भी बचेगी। अभी मैं बात करने लगी हूँ कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस की जो वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। कुछ लोग वो चीज़ें प्रेफर करते हैं और कुछ लोग वो चीज़ प्रेफर नहीं करते। तो अगर आप यहाँ पे एक, जैसे कोई भी वर्किंग होता है और उसको चाय पीने की बहुत आदत होती है, तो इंडिया में हमें चाय एक तो ईजिली अवेलेबल होती है, कॉफ़ी, यहाँ पे वो चाय का नाम है कॉफ़ी और वो भी यहाँ पे भी ईजिली अवेलेबल है। इंडिया की वो चाय हमें मिलती है 10 रुपीज़ में, यहाँ पे वो चाय मिलती है हमें 100 रुपीज़ में। $2 उसकी कॉस्ट रहती है मिनिमम। बाकी अगर आप और भी अच्छी कॉफ़ी पीना चाहते हैं तो आप एक्स्ट्रा और मनी स्पेंड कर सकते हैं, तो जितने कप आप पियेंगे वो आपका खर्चा है। नेक्स्ट आता है जिम। कुछ लोग जिम के बहुत शौकीन होते हैं, तो $30 to $40 पर मंथ यहाँ पे जिम का खर्चा रहता है। एक नॉर्मल जिम में मैं बात कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव फ्रेंचाइजीज़ की मैं बात नहीं कर रही हूँ। एक नॉर्मल जिम का खर्चा भी $30 to $40 यहाँ पे रहता ही है। तीसरा इसी में मैं बात करूँगी विंटर शॉपिंग। अगर आप यहाँ पे विंटर्स में आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा खर्चा होने वाला है, क्योंकि जो आप विंटर शूज़ लेते हैं, विंटर जैकेट्स लेते हैं, वो पर्टिकुलरली माइनस टेम्परेचर्स के लिए बनी होती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। तो आप उसके लिए $500 to $700 जो है वो पर पर्सन रखिए कि इतना खर्चा होगा ही होगा। अब बात आती है कंक्लूजन में और फाइनल पॉइंट में, जो कि है टोटल एक्सपेंस। तो टोटल एक्सपेंस 3 पीपल की जो फैमिली है, जैसे कि जिसमें 2 एडल्ट्स 1 किड है, उनका अगर आप बहुत लग्जूरियस लाइफ जी रहे हैं तो खर्चा रहेगा $1,500 से $2,000 के बीच में, और कुछ भी 2,000 भी हो सकता है। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं और अच्छी है लेकिन नॉर्मल है, तो उसमें भी आपका 1500 से कम का खर्चा नहीं होगा। तो ये है कनाडा के एक्सपेंसेस। तो जितनी आपकी सैलरी है आप उसमें से लगा सकते हैं कि आप कितना बचाएंगे और कितना आप खर्चा करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ जाके लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करने के लिए मुझे कंसीडर ज़रूर करिएगा, एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। और आपकी कोई भी सजेशंस है या कोई भी क्वेरीज है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स हर टाइम खाली रहता है, आप वहाँ पे जाके कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको कनाडा से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखनी है तो मेरे आई लिंक में मैंने सारी कनाडा की वीडियोस डाली हैं, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। सो टेक केयर, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड।